करना दूसरी गलती है। और फिर महापुरुष कोई आ जाए और उनके प्रति कोई भावना न रखना, उद्धत जैसे काम करना, ये तो तीसरा अपराध है। ये देवता होकर इस प्रकार कार्य करेंगे तो मनुष्यों में भी ये बीमारी फैल जाएगी, शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाएगा। तौ दृष्ट्वा मदिरावत्तौ श्रीमदान्तौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। किसी बुराई के लिए नहीं, नारद जी ने सोचा इनका उद्धार अब करना ही पड़ेगा। नैयन्यो जुषदो जोष्यान् बुद्धि भ्रंशो रुजो गुणः श्रीमदा युजात्यादिर्यत्रस्ति द्यूतमासवः। देवर्षि नारद जी ने कहा, बुद्धि को भ्रष्ट करने के सब तरीके हैं। मदिरा पीना, वो करना, ये सभी, पशुओं की हत्या करना, निर्दयता जीवन में लाना, भूतों का द्रोह करना, ये सब मनुष्य को नीचे गिराने वाले हैं। अथवा श्रीमदान्तस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परमेक्षति। कुबेर तो धन के अधिपति ही ठहरे और उसके पुत्र होने के कारण धन की कोई कमी नहीं थी। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेगिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जवानी में स्वयं ही मनुष्य उद्धत जैसा हो जाता है और ऊपर से धन संपदा उसके पास में हो तो फिर क्या कहना। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम, और ऊपर से अधिकार मिल जाए फिर क्या है। और साथ साथ में अविवेक भी हो, विवेक ना हो, एक एक भी अनर्थ का कारण है और चारों इकट्ठे हो जाए तो फिर अनर्थ ही अनर्थ होगा। इन दोनों में देखो, चारों इकट्ठे जुड़ गए। जवान तो है ही और कुबेर पुत्र होने के कारण ये धन की भी कमी नहीं है इनके पास। कुबेर ये भी तो एक लोकपाल है, इसलिए इनके पास अधिकार भी है। और अविवेकी तो ये है ही, मदिरा पीकर अविवेकी बनी चुके हैं, अनर्थ ही अनर्थ ये कर रहे हैं। इससे अच्छा तो दारिद्र है, दरिद्र ही अच्छा होता है, क्योंकि उसको समदर्शिता होती है, दूसरों को भी वो देखता है तो किस प्रकार कष्ट ये पाते होंगे वे दरिद्र समझ सकते हैं। दरिद्रो निरहं स्तंभो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ्राम यदृच्छया प्नोति तद्धिदस्य परं तपः। नारद जी ने सोचा अब इनको दंड दिए बिना ये रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। दोनों को संबोधन करते हुए नारद जी ने कहा, रे तुम पेड़ के जैसे उद्धत हो खड़े हो, जा तुम पेड़ ही बन जाओ, वृक्ष बन जाओ तुम। इस प्रकार जब श्राप दे दिया, शरीर ठूठ जैसा होने लग गया, खून का संचार बंद होने लग गया, तब उनको होश आ गया। नलकूबर और मणिग्रीव को नारद जी के चरणों में आके पड़ गए, कहने लगे हम लोग की गलती को क्षमा करो, क्षमा करो। नारद जी ने कहा तुमको पेड़ तो बनना पड़ेगा अभी, लेकिन ब्रज में तुम पेड़ बन जाओगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यम गर्तुम बजो हरि जगाम जनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ। तब से लेकर पेड़ होकर वे खड़े थे वहां पर। अर्जुन वृक्ष, जो सीधा पेड़ है उसको अर्जुन बोलते, अर्जुन की छाल होती है। अर्जुन वृक्ष जो है ना, दवाई है एक प्रकार से। खड़े हैं बहुत दिनों से। भगवान कृष्ण ने सोचा नारद जी के वचन को सत्य करना ही होगा। संत पुरुष के वचन का पालन भगवान स्वयं करते हैं। वो आशीर्वाद यही बोला करते हैं, चाहे श्राप देते हैं भगवान के नाम से बोलते हैं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद करे, भगवान तुम्हारा ऐसा मन बनाएगा जिससे आगे के लिए तुम सुधर जाओगे। उस वचन को पूर्ण करने के लिए ही उखल पर बंधे हुए भगवान ने देखा अब आगे वहां तक जाना है मुझे।
भगवान ने जब आगे पांव रखा, कन्हैया ने पांव रखते ही उखल गिर गया, तिरछा हो गया, उखल गिर गया। अब उसको घसीटते घसीटते जाने लगे। इतने में उनके मित्र जो बच्चे थे सखा, वो भी पहुंच गए वहां पर, देखने लगे, लेकिन दूर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनको डर था कि मैया ने इनको बांधा है, हम छुड़ाएंगे तो हम सबकी पिटाई फिर होने वाली है, इसलिए छुड़ाने की हिम्मत किसी की पड़ी नहीं। अब उस उखल को खींचते 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 दोनों वृक्ष तक पहुंच गए। दोनों वृक्ष के बीच में से चलने लगे, बिल्कुल सटे हुए जैसे थे, लेकिन अब उखल आगे चल नहीं रहा था, अटक गया था उखल, तिरछा हो चुका था, इसलिए एक झटका मारा। बस एक झटका मारते ही दोनों पेड़ वहां से धड़ाम से गिर गए। एक पेड़ उत्तर की ओर, दूसरा पेड़ पूरब की ओर गिर गया, दक्षिण की ओर गिर गया। बड़ी आवाज हो गई उस समय में। इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णस्तयमयोर्ययो आत्मनिर्देश मात्रेण तिर्यगदम। जो ही पेड़ गिरे, दो दिव्य पुरुष वहां से प्रकट हो गए। बालक लोग देख रहे थे, अरे ये कौन दिव्य पुरुष आ गए। तत्र श्रिया परमया कहुभस्फुरन्तौ सिद्धावुपीत्य गुजयोरिव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य दीर्घाखिलोकनाथं बद्धाञ्जलि विरजसा विधमूचतु स्म। कृष्ण कृष्ण महायोगेस्त्वमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हाथ जोड़कर दोनों प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, महान आप योगी है, परब्रह्म परमात्मा हो, प्रकृति से परे, व्यक्त और अव्यक्त से ऊपर आप विराजमान है। समस्त जगत के साक्षी के रूप में आप ही एक परमार्थ तत्व है। सबवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन सांप्रतम पतिराशिषाम। वही पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक होकर रहने वाला छोटा सा रूप लेकर, अवतार लेकर आप आए, सबके कल्याण के लिए। नमः परम कल्याण नमः परम मंगलो वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। सबके आप कल्याण करने वाले हैं। देवर्षि नारद जी ने हमें श्राप दिया था, मदांध हम हो चुके थे, अविवेकी हम हो चुके थे, लेकिन हमारी आंख खुल गई उनके श्राप से। उनका श्राप तो क्या है, आशीर्वाद था, जिसके कारण आपके चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो गया, परम गति हमें प्राप्त हो गई। अब आप हमें अनुज्ञा दें, हम अपने लोग चले जाते हैं। वाणी गुणानुगतने श्रवणोगतायां भस्तौ जगर्मसुमनस्तव पादयोर्णः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे भगवान, आपसे हम यही वरदान मांगना चाहते हैं। आपके स्पर्श से, दर्शन से हमें ये लाभ जरूर होना चाहिए। हमारी वाणी अब आगे के लिए हमेशा ही आपके गुणानुकथन में ही लग जाए। जब भी मुख से वाणी निकले तो भगवान की स्तुति हो, भगवान के लिए नमस्कार रूप हो। श्रवण कथायाम, भगवान आप हमें यही आशीर्वाद दें कि हमारी ये दोनों कान हर हमेशा आपकी कथा सुनने में ही लग जाए। आपकी लीला कथा सुनते हुए अपने हृदय को पवित्र करने के लिए ही दोनों कान समर्थ हमेशा बने रहे। हस्तौ जगर्मसु, ये जो हमारे हाथ है, ये हाथ से हम आपकी ही सेवा करें, भगवान के निमित्त सेवा ही हम निरंतर करते रहें। ये हाथ के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हो। मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम, हमारा मन आपके चरणों का चिंतन करने में ही लग जाए। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, यह मस्तक है उस समय में
अभिमान से ऊपर की ओर उठा हुआ था, लेकिन हमारा मस्तक आज झुक चुका है। आपके चरणों में इसी प्रकार झुका ही पड़ा रहे ये मस्तक, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। दृष्टि सदम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, जो हमारी आंखें हैं और आंखों से आपके ही शरीरभूत जो संत पुरुष, उनका दर्शन हम हमेशा करते रहे। रोज ही किसी न किसी संत का हम दर्शन करें, क्योंकि संत तो भगवान का तनु माने शरीर है। दृष्टि सदाम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, प्रार्थना इसी प्रकार नलकूबरो मणिग्रीव ने भगवान के सामने की। भगवान ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। देवर्षि के वचन को सत्य करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम दिव्य लोकों में पहुंचोगे, वहां जाकर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और मुझे हमेशा के लिए प्राप्त हो जाओगे। साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनांधो भवेद बंध पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। देवर्षि नारद जी का जो दर्शन मिला है, में भला कौन बंधन में रहेगा। जो ऐसे साधु समचित्त होते हैं, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में ही लगा लिया है, उनका दर्शन हो जाता है, फिर तो वह मनुष्य बंधन में पुनः पड़ता नहीं। दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और अपने लोक में वे चले गए। गोपानंद श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवम् तत्राजग्मुः पुरुष श्रेष्ठ निर्घात भय संगीता। ये तो एक बीच का रहस्य हुआ। पेड़ जो दो गिर गए, आवाज बहुत भयंकर थी, सुनकर के नंदराय आदि सब के सब दौड़ दौड़ करके आए। पेड़ कैसे गिरे, पेड़ कैसे गिर गए। बच्चे लोग वहां पर खेल रहे हैं, किसी के ऊपर तो नहीं गिरा। जब आकर के देखा, नंदराय ने देखा कि उखल के साथ बांध रखा है कन्हैया को, और वो खींच खींच करके ले जा रहा है। पेड़ गिर गया है और बालक लोग साथ में हैं। नंदराय ने पास में आकर पूछा, अरे ये पेड़ कैसे गिर गए दोनों। दूसरे लड़कों ने कहा, इसी छोकरे ने झटका मार के गिरा दिया दोनों को। नंदराय को हंसी आई, ये तो बच्चा है, ये क्या गिराएगा पेड़ों को। नहीं नहीं, इसी ने गिराया, झटका मार के इसने गिराया उखल से। और दो यहाँ पर देवता आ गए थे और प्रणाम करके जा रहे थे। नंदराय ने समझा बच्चे लोग ऐसे ही बोलते होंगे। उन्होंने समझा जरूर इसके ऊपर कोई भूत प्रेत बैठा होगा, अच्छा हो गया इसके माथे पर नहीं गिरा पेड़। उसी समय में रस्सी खोल दिया। रस्सी खोल करके जब देखते हैं, पीठ के ऊपर ऐसी निशानी पड़ी हुई थी, कस करके बांध दिया था यशोदा माता। और कितने देर तक इसी प्रकार वो बंधे ही पड़े थे। वो निशानी जो पड़ी थी, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया, उसी निशानी को लेकर जिंदगी भर में निशानी रह गई, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया था। आदायात्मजमर्जुनंतर्गतम ब्रजोर्विमोच्यालया नेदम दामदितोदरम प्रविविजे वीक्ष्याम्बिका स्वागतः नंदोन्वाह पितुः सुदोषीमुवा मातुस्तदूची पितुः क्लिन्नाक्षी अनुषस्वजे स्मतवचे तीवं सनपात्वजः। रस्सी खोल करके नंदराय कन्हैया को लेकर घर में आ जाते हैं। इतने में यशोदा माता को याद आया, भूल गई थी वो तो। अरे मैंने कब से उसको बांध रखा था, मैं तो भूली गई थी। दौड़ दौड़ करके वे जब आई, क्या देखती है, कन्हैया के पेट के ऊपर ऐसी गहरी निशानी पड़ी हुई थी रस्सी के कारण। रोने लग गई देखकर। इतने देर तक मैं भूल ही गई थी और उसको बांध के मैंने रखा था। आदायात्मजमर्जुनांतर्गतम ब्रजोर्विमोच्यालया नीतं दामदितोदरम प्रविविजे वीक्ष्याम्बिका स्वागतः। घबरा जाती है उस निशानी को देखकर यशोदा माता।
नंदराय ने देखा यशोदा तो घबरा रही है, तो कुछ मस्करी करना चाहिए बीच में, सोच लिया उन्होंने, जो होना था सो हो ही गया है। नंदराय ने पूछा कन्हैया को अपनी गोद में रख करके, नंदोन्वाह कन्हैया बताओ तू पिताजी का बेटा है कि माता का बेटा, वो मम्मी का बेटा है कि पप्पा का बेटा? वह उस समय में कन्हैया ने बोल दिया मैं तो पप्पा का ही बेटा हूं, मैं पिताजी का ही पुत्र हूं। बस इतना सुन लिया, यशोदा माता तो रोने ही लगी थी उस समय। उन्होंने समझ लिया कि उस समय में कि जो प्यार है उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आंखों से आंसू ज्यों ही बहाने लगी। कन्हैया ने कहा नहीं, मैं मम्मी का भी बेटा हूं, खाली पप्पा का नहीं। क्लिन्नाक्षीम अनुसस्य जिष्णु तव चेत्तीवं सनपात्वजा। रोती हुई माता की गोद में भी दौड़ दौड़ कर कन्हैया पहुंच जाता है। माता अपने हृदय से लगाती है और परम प्रेम में ही वह डूब जाती है। विदर्शदा मध्यमेन पुरुषावप्य चक्ष्महि न चेदुक्तम जगुर्न घटेति विदस्य ततो। इधर नंदराय के मन में भय तो हो गया था थोड़ा सा कि जरूर इन वृक्षों के ऊपर भी बड़े बड़े बैठे होंगे भूत प्रेत पिशाच, अभी तक यही तो चलता आया है, क्या करना चाहिए कोई समझ में नहीं आता। अरे कभी पूतना आ जाती है, कभी शगटासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आता है, अब ये कौन सा असुर आया पता नहीं, ये तो वृक्षासुर आ गया दिखता है। वास्तव में कोई वृक्षासुर नहीं था, वो तो श्राप से बने हुए वृक्ष थे। गोपीभिस्तोभितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन् मुग्धस्तद्वशो दारुयंत्रवत्। इसके बाद में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चोरी करना तो छोड़ ही दिया था। अब जो चाहिए सो मांग करके खावे या देवे तो अपने आप खावे, ऐसा शुरू किया। कदा विनवनीत पिंड प्रजायन्नटन् क्वचिच्छुरशुष्कगोमयकरण्डमुत्थापयन् कवोष्णसलिलैभयकरशियां क्वचित्क्षालयन् ययौ स जगतः प्रभुर्व्रजवधूटियादासताम्। माखन खाने की इच्छा तो होती थी और घर घर में जाया भी करे खेलते खेलते। गोपियां पूछती थी आजकल तो कहीं माखन खाता नहीं क्या, चोरी करना बंद कर दिया? मैया ने पीटा लगता है इसलिए चोरी करना तूने बंद कर दिया है। माखन खाएगा? हाँ मैं खाऊंगा। गोपिका कहती है उस समय में जरा गीत गा के सुनाओ तब हम माखन देंगी तुमको, जरा गाओ। कन्हैया गाना भी शुरू करते थे, फिर बोलती थी नाचो भी साथ साथ, तब हम माखन देंगी। हाथ उठा करके नाचना भी शुरू कर दिया था। प्रजायन्नटन् क्वचिच्छिरसि शुष्कगोमयकरण्डमुत्थापयन्। तो माखन का गोला मिलता तो बड़े प्रसन्न होकर खाते थे। फिर कभी किसी गोपी के घर में जाए, गोपिका जब पूछने लगा तो माखन खाएगा क्या? कहा हाँ जरूर खाऊंगा। वो जो को कंडा पड़ा हुआ, कंडा गोबर का कंडा सब उठा करके इधर लिया, मुफ्त में नहीं खाना चाहिए, लिया उसको उठा करके। तो गोबर भी उठावे, कंडा भी उठावे, सब लाके रख देवे, तब वो माखन दे और उसको खाने लग जाते थे। कवोष्ण सलिले करशिगाम क्वचित्क्षालयन्। कभी किसी गोपिका के वहां पर पहुंच जाए और वो भी जब पूछती तो माखन खाएगा क्या, यहाँ ना तो है ही नहीं, हाँ जरूर खाऊंगा।
वो बोलने लगती हो जो बर्तन पड़ा है वो मलमल करके ले आओ, यहाँ पर मुफ्त में नहीं खाना चाहिए, चोरी करके भी नहीं खाना चाहिए। अब बर्तन ही मल करके लाने लग गए थे। साफ हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन पानी में डाल के धो करके ये लो तुम्हारा बर्तन। बाहुक्षेपंच गुरुते स्वानांच प्रीतिमा वहन दर्शयस्तद्विदाम लोग आत्मनो भृत्यवश्यता। मानो कि भगवान यही दिखा रहे थे, मैं भृत्य का भी भृत्य हूं, दास का भी दास हूं। और किसी बड़े भारी कवि ने इसी को लेकर कहा, बड़े बड़े कवियों ने इसके ऊपर कविताएं लिखी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अभेद अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद शेषुक व्यास रटे पहिचार तवो पुने पार न पावे, ताहि अहीरन छोहरिया छसिया भरिला छाछ पे नाच नचावी। छाछ के लिए भी नचाना शुरू कर दिया था। कन्हैया के लिए छाछ भी दुर्लभ हो गई थी, छाछ मिलती नहीं। गोपियां कहती है छाछ पिएगा क्या? कहां छाछ पीऊंगा? कहा नाचो, नाचने पर छाछ देंगी। ताही अहीरन छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावी। उसी पर नाचे नचाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार व्रज में रहते हुए कन्हैया ने भृत्यवश्यता को ही प्रकट किया था। क्रीडी भूफलानी श्रुत्वा सत्वरवच्युता बलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदा। एक समय की बात बतलाते हैं। एक फल बेचने वाली वहां आ गई थी, टोकरी में फल लेकर के, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। अनाज देते थे और फल लेते थे, उसमें पैसा नहीं होता था। कुछ दिन पहले तक भी ऐसा रिवाज चला, गांवों में ऐसा होता है। अनाज देते हैं, फल लेते हैं, अनाज देते हैं और सब चीजों को खरीद लेते हैं। फल ले लो कहती हुई वहां पर एक फल वाली पहुंची। लोग फल खरीद रहे थे। नंद राय के घर में के सामने आकर भी जब वो बोली फल ले लो, फल ले लो, अंदर जाके कन्हैया ने अपने अंजलि में ले लिया, कुछ दान ले लिया और दौड़ दौड़ के फल वाली के पास आके कहने लगे लाओ मुझे भी फल दे दे, ये अनाज ले। आते समय अंजलि तो छोटी थी, हाथ छोटे थे, जो वहां से अनाज लाए ना वो सब गिर गया था रास्ते में। फल वाली कहने लगे अनाज है क्या तेरे हाथ में? 2-3 दाने तो रह गए, सब गिर गया रास्ते में। कन्हैया ने कह रही सब गिर गया रास्ते में, दोबारा लाता हूं। फल वाली ने कहा नहीं, दोबारा लाने की जरूरत नहीं, ले फल ले ले। अच्छा तो दे। हाथ भर के उसने खूब मीठे मीठे फल दे दिए। बड़ी प्रसन्नता से अंदर ले जाके खूब खाया। फल विक्रयणीतस्य धान्यम करद्वयम फलैरपूरयद्रत्नै फलभंडमपूरिच। सायंकाल का समय था। टोकरी ले जाकर वो फल वाली अपने घर में रखती है और दूसरे दिन प्रातः काल उठकर जब देखती है जो बचे हुए फल थे, बड़े बड़े फल, वो उस फल के बदले में रत्न उसको दिखाई पड़े। रत्न, अमूल्य रत्न उसके अंदर भरे हुए थे। उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये रत्न कहां से आए? दिन भर में अगर बेचे तो थोड़ा सा पैसा मुझे मिल सकता था, थोड़ा अनाज। ये तो एक रत्न से सारी जिंदगी हम बिता सकते, इतना मूल्यवान है यह। उसको स्मरण आया, मैंने आखिरकार उस बालक को, नंद राय के बच्चे को मैंने फल दिया था, उसी का ये फल। इसी फल वाली ने यज्ञ पत्नियों को जाकर सुनाया था। नंद राय के यहां पर जो बालक है वो तो कोई सामान्य बालक नहीं, मैंने थोड़ा सा फल दे दिया था और उसके बदले में मेरी टोकरी देखो रत्नों से भर गई थी। वो तो भगवान है, असल में भगवान है।
सबसे पहले तो फलवाली ने ही समझा कि ये भगवान है। यशोदा माता ने समझा तो था, लेकिन माया से बीच में ही उसकी भावना खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसने कहा ये तो भगवान ही है, दूसरा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। फल की जगह भला रत्न कैसे होगा, ये तो भगवान ही है। यज्ञ पत्नी जो थी, ब्राह्मणों की पत्नी, आगे आप लोग अभी वृत्तांत सुनेंगे। जहां पर यज्ञ चल रहा था, उनके मन में बहुत जोरदार अभिलाषा होने लगी थी उस कन्हैया का दर्शन हम भी करें, हम भी करें। उस अभिलाषा में ही कितने दिन कितने महीने उन लोगों ने बिताए थे और निरंतर भगवान का स्मरण करने लगी थी यज्ञ करने वाले उन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी। थोड़ी ही देर में वह कथा आप लोग अभी श्रवण करेंगे। स्वैत्तीरदम कृष्णम भद्रार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तौ बालकेर्वृषाम्। ब्रज में इस प्रकार इन लोगों ने, राम और कृष्ण दोनों ने बड़ी लीलाएं की। लेकिन नंदराय उपनंद आदि जो गोप वृद्ध थे, एकत्रित होकर वे विचार करने लगे ये कितने उत्पाद हो रहे हैं। वसुदेव जी ने पहले कहा था बड़े बड़े उत्पाद अब ब्रज में होने वाले हैं। हर बार हमारे बच्चे बच गए। अरे पेड़ अगर गिर गया, इनके माथे पर गिर गया होता तो क्या हो जाता। वो छकड़ा जो उलट गया था इस बालक के ऊपर आ गया हो तो क्या हो जाता। वो तृणावर्त राक्षस जो है वहां से गिरते समय बच्चा नीचे आ जाता, वो ऊपर आ जाता, तब क्या होता। हर जगह भगवान बचा रहे, भगवान बचा रहे हैं। यहां पर रहना ठीक नहीं है। कब तक भगवान बचाते रहेंगे, कभी उल्टा भी हो सकता है। तत्रोपनंद नामाह गोपो ज्ञानवयोधिगा देश कालार्थ तत्वज्ञ प्रिय राम कृष्णयो। उपनंद ने उस समय में कहा, नंद उपनंद आदि 5 भाई थे और सबके लिए बस एक ही यह बच्चा था। उपनंद ने कहा उस समय में, देखो एक बहुत बढ़िया सुंदर स्थान है, कई बार मैंने जाकर देखा था। इतना सुंदर वो स्थान है, 12 महीना वहां पर हरी हरी घास मिलती है। जंगल ऐसा है कि फल हमेशा बने रहते हैं। झरने ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बहुत मधुर मीठा जल उसके अंदर। कौन सा वो स्थान है, सुनो। वनम वृंदावनम नाम पशव्यन्नवगाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुदाम तत्तत्राद्देवयास्याम शकटान्युक्तमाचिरम गोधनान्यग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। उपनंद ने कहा उस स्थान का नाम है वृंदावन। बड़ा सुंदर स्थान, बड़ा मनोहर स्थान है। हर हमेशा आपको वसंत ऋतु वहां पर दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम लोग सब आज ही यहां से वहां चले, सबको बड़ा आनंद होगा। गायों के लिए घास की वहां कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, पेड़ों की कमी नहीं है। और थोड़े ही दूर में बड़ा भारी एक पर्वत भी वहां है, गोवर्धन पर्वत जिसको कहते हैं। 12 महीना वहां से झरने गिरते रहते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। सब लोगों को जच गया ये। चलो अब यहां गोकुल छोड़कर अपने वहीं चलेंगे। नंदराय ने आदेश दे दिया, जल्दी से सब छकड़े तैयार करो, सब लोग यहां से वृंदावन की ओर हम चलेंगे। हजारों लाखों वहां पर छकड़े थे, लोग भी थे, सब तैयार किया। अपने अपने सामानों को छकड़ों में भर दिया, 2-2, 3-3 छकड़ों में। शकट जिसको बोलते हैं, बैलगाड़ी और क्या, मैं भर दिया सामान। और फिर वहां से पूरे जितने भी गोकुलवासी थे वे वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। आगे आगे नंदराय उपनंद आदि थे और उसके पीछे यशोदा माता रोहिणी आदि, और उसी में कन्हैया और बलदेव जी। इसी प्रकार बड़े छोटे ये सब छकड़ों में बैठे हुए हैं, सामान लगे हुए हैं। लंबी कतार लगी हुई थी छकड़ों की,
और उसी से बेचने जा रहे थे। बड़ा सुंदर वो दृश्य था। उस समय में ये फोटो लेने वाला कोई नहीं था। अगर होता तो क्या सुंदर, उसको देख देख कर लोगों का हृदय गदगद हो जाता। वृंदावन में सब लोग पहुंच गए और उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे वेता जानकार भी थे, इंजीनियर जैसे। उन लोगों ने अर्धचंद्राकार में व्रज को बसाया। अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा के समान इस प्रकार गांव बसाया और वहीं पर सब लोग रहने लगे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुवज व्रजावासम शकटेरर्धचंद्रवत। वृंदावनं गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन को, जमुना जी को सब देकर बलदेव जी और कन्हैया खूब खूब प्रसन्न हो गए। खूब अच्छी जगह हम लोग पहुंच गए। अभी तक जो छोटे थे राम और कृष्ण, अब उनको एक एक पद दिया गया। जैसे यहाँ पर पद देते हैं ना, कोई पुलिस होता है, कोई अफसर होता है, कि इंस्पेक्टर होता है, मंत्री होता है। वहां की पदवी यही थी कि इन दोनों को वत्सपाल बना दिया। वत्सपाल, वत्सपाल माने बछड़ों को हाँक करके ले जाए जंगल में के पास में और खिला करके वहां से वापिस लावे। ये काम सौंप दिया इन बालकों को। एवं व्रजोग सांप्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतु। अविदूरे व्रजभुवः स गोपालदारगै चारयामास दुर्वत्सान् नाना क्रीडपरिच्छदौ। ज्यादा दूर नहीं, जो गांव है वहां से थोड़ी दूर में ही ले जाए। जंगल जहां से शुरू होता है, घास की कोई कमी कहीं थी नहीं, वहां चरा करके उनको वापस लाना था। इस प्रकार राम कृष्ण की लीला, अन्य जितने भी बालक थे, गोप बालक, वो भी इस काम में लग गए थे। अब इस शेष कथा को आप लोग सायंकाल श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण की एक एक लीला है। मानुष विग्रह धारण कर निरंतर श्रवण करते रहेंगे तो श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान हृदय में बना रहेगा। उनकी लीलाओं को सुनते समय में बड़ा आनंद प्राप्त होता रहता है। इसलिए इन लीलाओं का श्रवण करते जाओ और अंदर भगवान के इस लीलाओं का चिंतन करते जाओ, भगवान के स्वरूप का स्मरण करते जाओ। इसी के लिए आगे की लीलाएं चलने वाली है। सायंकाल ही गोवर्धन पूजा होने वाली है। गोवर्धन का नाम आप सुन चुके। गोवर्धनोद्धार ये सायंकाल की कथा है। और उस समय में 56 भोग मनोरथ लगाते हैं और भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा करते हैं। ये सब कथा शाम को आएगी और आप लोग बड़े प्रेम से सब श्रवण करेंगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण बोलो बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की नमः पार्वती